दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कई बार आपने सुना होगा कि जो बूढ़े होते हैं उनके पास बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं इस सब का आप सुना होगा कि बीपी बढ़ गया है, मेरा बीपी घट गया है। आइए इस पूरे करिकुलम को हम लोग समझते हैं एक बस ही छोटे से वीडियो में, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें कई सारे वेसल्स पाए जाते हैं। हमने बताया था आपको, आर्टरी होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वेन होते हैं, आर्टियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो हमारा बीपी होता है ना, किस पर डिपेंड करता है? आर्टरी पर डिपेंड करता है। अगर बीपी का घटना और बढ़ना आर्टरीज पर ही डिपेंड करता है। आप एक प्रेशर ग्रेडियंट को देखे होंगे कि जो हमारा आर्टरीज में ग्रेडियंट होता है 120 mm ऑफ मरकरी होता है, वहीं वेन की अगर हम लोग बात करें तो 80 mm ऑफ मरकरी होता है, ये होता है। ठीक है, और हम अभी ही बोला कि किस प्रकार से जो हमारा बीपी को रेगुलेट करता है वो आर्टरीज होता है। आइए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कब हमारा बीपी हाई होगा। ठीक है, अब बीपी हाई होने के लिए इसे हमें समझना होगा नॉर्मल कंडीशन। किसी भी ह्यूमन के, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो अभी मेरा ना बीपी हाई है ना लो है। नॉर्मल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल कंडीशन में जो प्रेशर ऑफ आर्टरीज होते हैं उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्रेशर ऑफ वेन से, तो ये हमारा निकल जाता है। और इन दोनों का जो सम होता है हमेशा 200 होता है, ये याद रखिएगा, 200। और ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना पल्स रेट। कई बार घड़ी में भी ये दिया जाता है, स्मार्ट वॉचेस में, मोबाइल फ़ोन में आप इसे कैलकुलेट करके अपना जो ये होता है आर्टरी और वेन का प्रेशर निकाल सकते हैं कि कितना से चल रहा है। ठीक है, और कई बार तो आप लोग देखे होंगे वो बीपी मशीन्स के द्वारा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा अभी टॉपिक यह होने वाला है कि बीपी कब हाई होता है। हमने बोला कि जो आर्टरी होता है उसका बढ़ने का। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसा होगा कि 120 mm ऑफ मरकरी था, जो हमारा आर्टरीज का प्रेशर था वो 140 हो गया, और नीचे हमारा 80 था वो 60 हो गया। यह ध्यान देखना है कि दोनों का जो सम होगा वो 200 होगा। 140 और 60 200 हो गया। ये भी सिचुएशन आ सकती है कि 160 हो गया और नीचे 40 हो गया। ये सिचुएशन में सभी में हमारे बीपी बढ़ जाएंगे, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हमारा बीपी लो कब होता है? जो हमारा आर्टरीज का प्रेशर अगर कम हो जाए, मान लीजिए कि आर्टरीज का प्रेशर नॉर्मल 120 होता ही है, मानना इसमें क्या है। उसके बाद अगर वो 100 हो गया और वेन का भी प्रेशर 100 हो गया तो इसमें बीपी हमारा कम होगा। अगर आर्टरीज का 80 हो गया और 120 हो गया हमारा वेन के, तो इसमें बहुत ही लो हो जाएगा इस तरह से, और इसे हम लोग हाइपोटेंशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये थे हमारे बीपी के बारे में। और बीपी भी बहुत सारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं। अगर पिछला आपने वीडियो हमें देखा होगा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट्स, उसमें भी जितने सारे न्यूट्रिशन फैक्टर मैंने बताया उस पर भी डिपेंड करते हैं। ये जंक फूड पर डिपेंड करते हैं हमारे बीपी। हमारे आउटर इन्वायरमेंट में जो पीपल रहते हैं इस पर भी डिपेंड करते हैं साथ ही साथ। और आप शुगर कितना कंटेन कर रहे हैं, वाटर कितना कंटेन कर रहे हैं, इस सभी पर जो हमारे बीपी होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बीपी की अगर मैं बात, कई बार आपने यह देखा होगा कि अगर नपा होगा आपका बीपी, आप अगल बगल आपने देखा होगा तो एक टेप होता है, इसमें बांध दिया जाता है और डॉक्टर ईयर वहाँ से छोड़ते हैं प्रेशर, उसको 200 तक प्रेशर को देते हैं। और एक समय फिर प्रेशर को निकालते हैं, तो जैसे ही वो निकालते हैं और वो स्टेथोस्कोप लगा के रियलाइज करते हैं कि वहाँ से साउंड निकलता है। अगर फर्स्ट साउंड निकल रहा है तो समझिए कि आर्टरीज का है। फिर ऐसे ऐसे अगर साउंड निकल रहा है डेरी पर कुछ टाइम लैप्स करके, तो वो आर्टरीज का है। जैसे ही लगातार कंटिन्यूस साइन निकलने लगा तो हमारा वेन का, उनका एक अलग करिकुलम होता है जिनको वो समझते हैं उसे नापने के लिए। स्टेथोस्कोप का भी यूज किया जाता है हार्ट रेट को नापने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो हमारे थे कॉन्सेप्ट हमारे बीपी का था, और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखिए अगर मैं अपना बात करूं या दूसरे कोई की बात करूं, इस एज में हमारा जो बीपी है उसे अच्छा हाई रहना चाहिए। क्योंकि जो बीपी होता है अगर वो हाई रहता है तो किसी भी वर्क करने की इफिशियंसी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए बीपी हमारी अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन लो अगर रहेगा तो क्या होगा कि हमारा कोई भी काम करने में वो जोश, वो मन नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।